हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि अमूमन हम लोग जो नंबर्स लिखते हैं, सपोज किसी रजिस्टर में, किसी डायरी में या फिर किसी शादी के पार्टी में जाते हैं, वहां पे हम न्योता लिखते हैं, चुम्मा लिखते हैं और फिर अपने घरेलू हिसाबो किताब पे जो रजिस्टर होता है जब हम उसमें लिखते हैं तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। और आप देखिएगा कि अमूमन बहुत से लोग जो है हिसाबो किताब करते हैं, बैंकिंग में हो या फिर कहीं भी हो, तो वो किस तरह से करते हैं आप देखिएगा। तो नंबर्स को कभी भी यानी नंबर्स को सही तरीके से लिखना चाहिए। किस तरह से लिखना चाहिए कि आप देख लीजिए, कोई भी एक नाम लीजिए। सपोज दैट आप किसी शादी पार्टी में गए हो और वहां पे आपको न्योता लिखना है या फिर किसी का क्या लिखना है, आपको जो शादी में जो देने आते हैं गिफ्ट वगैरह, उसका नाम लिखना है, पैसे का लिखना है। तो आप देखिए, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि जैसे कोई ने किसी ने एक नाम दिया, एक रजिस्टर है, किसी ने 500 रुपया दिया। अब इस 500 रुपया को या तो आप इस तरह से ऐसे लिख के छोड़ दोगे या फिर आप इसको इस 500 को इस तरह से ये करके यानी ये हाइफन और इक्वल टू का ये निशान देके आप लिखोगे। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह से इस नंबर को लिखता है तो वो गलत लिखता है। ये गलत है क्योंकि ये यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। कभी भी अगर आपको नंबर्स लिखना चाहिए तो नंबर्स हमेशा आपको लिखने के बाद आपको इस तरह से ये वाला जो सिंबल है ये देना चाहिए। इसके बाद 0 करो या फिर इसको इस तरह से लिखो। किस तरह से? इस तरह से लिखने के बाद इस तरह से लिखो या फिर आप इसको इस तरह से लिखने के बाद इस तरह से लिखो। तो ये 3 तरीके हैं आपको लिखने का। जब कोई व्यक्ति इस तरह से नंबर्स को लिखता है या तो वो हमेशा महफूज या सेफ रहते हैं, इसमें कोई बेईमानी नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए, क्योंकि अपने रजिस्टर में जैसे अगर आप देखिएगा कि मैंने कालू को यानी उसको कालू एक व्यक्ति का नाम है, उसने हमको 300 रुपया दिया है। तो एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। क्या मेंटेन कर रहे हैं? एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तो इस रजिस्टर में हमने इसका नाम लिखा पहला और हमने लिखा यहाँ पे 300। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर हम इसको यहीं तक लिख के छोड़ दिए तो अगला कोई आदमी आगे 0 बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है। तो जहां कालू ने हमको 300 रुपया दिया था, लेकिन जब हम हिसाब किताब देख रहे हैं तो देखने में दिख रहा है कि वो तो 3000 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हमको वो 300 ही रुपया दिया था। तो इसीलिए यहाँ ऐसा नहीं करना है और आपको क्या करना है, इसके बाद ऐसा ये दे देना है।